पिछली वीडियो में आपने जाना था कि किस प्रकार शंबरासुर और उसके पुत्र मायासुर ने द्वारका पर आक्रमण किया था। फिर भगवान कृष्ण ने युद्ध में मायासुर का वध कर दिया था और शंबरासुर ने फिर प्रतिज्ञा ली थी कि जिस प्रकार श्री कृष्ण ने मेरे पुत्र का वध किया है, उसी प्रकार मैं भी श्री कृष्ण के पुत्र का वध करूंगा। जिस प्रकार मुझे पुत्र वियोग में तड़पना पड़ेगा, उसी प्रकार श्री कृष्ण को भी पुत्र वियोग में तड़पना पड़ेगा। इसके बाद भगवान कृष्ण और माता रुक्मिणी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम प्रद्युम्न रखा गया। जरा ठहरिए, यह कहानी इतनी भी सरल नहीं है। इस कहानी में भगवान शिव भी हैं, भगवान विष्णु भी हैं और समस्त देवतागण है और तीनों लोक भी हैं। तो भगवान कृष्ण के पुत्र के जन्म की रोचक कहानी जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। मेरा नाम है सिद्धार्थ कृष्णन और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टोरीज में। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं सतयुग से। जी हाँ, सतयुग से ही ये कहानी शुरू हुई थी। सतयुग में एक ताड़कासुर नाम का राक्षस था। ताड़कासुर ने तीनों लोक में हाहाकार मचा रखा था। उसने सभी को परास्त कर दिया था और उसने इंद्रदेव का सिंहासन भी छीन लिया था, मतलब स्वर्ग पर भी उसी का आधिपत्य हो गया था। वह तीनों लोक को जीत चुका था। उसके बाद सभी देवतागण एकत्रित होकर विष्णु जी के पास गए और उन्होंने ताड़कासुर का वध करने के लिए विष्णु जी को आग्रह किया। भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को बताया कि ताड़कासुर का वध मैं करूंगा नहीं और उसके अलावा ताड़कासुर का वध कोई भी कर नहीं पाएगा। सभी देवताओं ने इसका कारण पूछा तो भगवान विष्णु ने बताया कि ताड़कासुर ने ब्रह्मा जी की पूजा करके यह वरदान प्राप्त किया हुआ है कि कोई भी देवता या मनुष्य उसका वध ना कर सके। उसने यह भी वरदान लिया था कि अगर मेरा कोई वध कर पाएगा तो वो भगवान शिव जी का पुत्र होगा। उसके बाद देवताओं की चिंता और भी बढ़ गई क्योंकि भगवान शिव हजारों लाखों सालों के लिए ध्यान में थे। इसके बाद सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से इसका उपचार पूछा कि हे भगवान, हमें इसका उपचार बताएं कि भगवान शिव तो हजारों लाखों वर्षों के लिए ध्यान में है और भगवान शिव को उनके ध्यान से बाहर लाना असंभव है, तो किस प्रकार तीनों लोगों की ताड़कासुर के आतंक से रक्षा हो पाएगी। तब भगवान विष्णु ने कहा कि आप कामदेव के पास जाएं और कामदेव को बोलें कि वो भगवान शिव की तपस्या भंग करने का उपाय दें। इसके बाद सभी देवता कामदेव और रति के पास गए। उन्होंने बताया कि भगवान विष्णु ने ही आपके पास आने के लिए कहा है और आपको भगवान शंकर को उनके ध्यान से अपने काम बाणों के द्वारा बाहर लाना होगा। कामदेव और रति ने सभी देवताओं से कहा कि हम भगवान शंकर को अपने ध्यान से बाहर लाने का प्रयास कर सकते हैं, परंतु यह बहुत जोखिम भरा काम होगा और भगवान शंकर सभी जानते हैं कि कितने क्रोधित हैं। उसके बाद ध्यान से बाहर आने के बाद उनके क्रोध को कौन शांत करेगा। सभी देवताओं ने बताया कि भगवान विष्णु ने इसका भी तोड़ बताया है, इसके लिए हम माता पार्वती की सहायता लेंगे। तो इसके बाद सभी देवतागण कामदेव और रति के साथ माता पार्वती के पास गए और उन्होंने बताया कि तीनों लोगों की रक्षा करने के लिए भगवान शंकर का ध्यान से बाहर आना कितना जरूरी है। और सभी देवताओं और कामदेव और रति ने माता पार्वती से आग्रह किया कि हे माता, अगर भगवान शंकर अधिक क्रोधित हो जाते हैं तो उनको शांत करने का कार्य आप करेंगे और उनसे हमारी रक्षा करेंगी। यह माता पार्वती ने स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि मैं भगवान शंकर से तुम सभी की उनके क्रोध से तुम्हारी रक्षा करने का प्रयास करूंगी। इसके बाद सभी देवतागण, माता पार्वती, कामदेव और रति भगवान शंकर के पास गए। भगवान शंकर अपने ध्यान में लीन थे हजारों वर्षों के लिए, लाखों वर्षों के लिए। तब वहां पर कामदेव और रति ने अपने काम बाणों से, अपनी काम विद्या से भगवान शंकर को ध्यान से बाहर लाने का प्रयास करना शुरू किया। कामदेव एक एक करके अपने काम बाण भगवान शंकर पर छोड़ने लगे, परंतु भगवान शंकर जो कि खुद निष्काम की परिभाषा है, उन पर काम बाण कैसे काम कर सकते थे। कामदेव ने अपने बाण भगवान शंकर पर छोड़े। सभी काम बाण जितने भी छोड़े गए वो सभी निष्काम रहे। अंत में एक कामबाण कामदेव द्वारा छोड़ा गया भगवान शंकर की तीसरी आंख में जाके लगा और भगवान शंकर अपने ध्यान से बाहर आ गए। परंतु यह कहा जाता है कि भगवान शंकर की जब तीसरी आंख खुलती है तो पूरे संसार में प्रलय हो जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ। भगवान शंकर के तीसरी आंख में कामबाण लगने से उनकी तीसरी आंख खुल गई और उससे जो ज्वालामुखी निकली, उससे जो अग्नि निकली, उसमें कामदेव भस्म हो गए। इसके बाद सभी देवताओं ने, माता पार्वती ने, रति ने भगवान शंकर को बताया कि किस प्रकार तीनों लोक पर संकट है और आपको इसीलिए ध्यान से बाहर निकाला गया है ताकि आप तीनों लोक को बचा सके। और माता पार्वती ने भी भगवान शंकर से कहा, हे शिव जी, मैंने रति को और कामदेव को यह आश्वासन दिया था कि आपके क्रोध से मैं उनकी रक्षा करूंगी। इस तरह से आपकी क्रोध अग्नि से कामदेव जी भस्म हो गए हैं, तो इस प्रकार तो मेरा दिया हुआ उनको वचन भी विफल हो जाएगा। इसके बाद भगवान शंकर ने कहा कि ये तो अनर्थ हो गया, परंतु अब तो कामदेव भस्म हो चुका है, कुछ भी नहीं किया जा सकता। रति ने भी भगवान शंकर से प्रतिज्ञा की, माता पार्वती ने भी की और सभी देवताओं ने भी की कि कामदेव को किसी भी प्रकार प्रभु आप जीवित करें।
इस पर भगवान शंकर ने बताया कि कामदेव का सिर्फ शरीर भस्म हुआ है, कामदेव अभी भी जीवित है। इस प्रकार भगवान शंकर ने कामदेव को जीवित किया, परंतु भगवान शंकर ने बताया कि कामदेव को अभी शरीर नहीं मिल पाएगा, वो इसी प्रकार जीवित रहेगा। तो फिर रति ने भगवान शंकर से यह प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरे पति को कोई भी शरीर प्रदान कर दीजिए। भगवान शंकर ने बताया कि कामदेव को इस प्रकार शरीर नहीं प्रदान किया जा सकता। आज से लाखों वर्षों के बाद जब भगवान विष्णु श्री कृष्ण का अवतार लेंगे द्वापर युग, तो श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में कामदेव को शरीर प्राप्त होगा और भगवान कृष्ण का जो पुत्र होगा प्रद्युम्न, वह कामदेव का ही अवतार होगा और इसी प्रकार ही कामदेव को शरीर मिल सकता है। तो अब द्वापर में जब भगवान कृष्ण और माता रुक्मिणी के पुत्र का जन्म हुआ तो वह कामदेव का अवतार बनकर ही प्रद्युम्न के रूप में प्रकट हुए। तो ये थी कहानी भगवान कृष्ण और माता रुक्मिणी के पुत्र के जन्म की। तो यह आपने इस वीडियो में जाना कि किस प्रकार भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म किया था और किस प्रकार फिर कामदेव का अवतार ही भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में प्रद्युम्न बने। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। भगवान के बारे में जानना, दूसरे लोगों को बताना भी भक्ति है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक कृष्णा स्टोरीज देखते रहिए और भगवान का नाम लेते रहें। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।